मैं आपसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना भी करना चाहता हूँ। हो सकता है ये प्रोग्राम और ये वोट ऑफ थैंक्स लिखते समय मैं किसी का नाम भूल गया हूँ। मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है कि मेहरबानी से वो लोग, वो बच्चे, वो जवान इस बात का बुरा ना माने। हो सकता है गलती इंसान से हो सकती है, मुझसे भी हो गई हो। ये वोट ऑफ थैंक्स हमने कोशिश करी है कि हम पूछ के नाम पता करें और लोग नाम लें, लेकिन हो सकता है हमसे गलती हो गई हो। प्लीज उस गलती का बुरा न मानिएगा। वालों का जिन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में इस मीटिंग के लिए, इस कन्वेंशन के लिए लगातार लगे रहे जो लोग, और जिन्होंने अपने दान दिए, अपनी उपस्थिति बनाए रखी, आप सब, उन सब के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके बगैर तो ये मीटिंग संभव थी ही नहीं। अगर आप ना आते होते, हम लाख मेहनत कर नहीं आ सका है। कोई परेशानी उसके घर में पड़ गई होगी, परमेश्वर उसके भी साथ हो और उसको आने वाले अगले कन्वेंशन के लिए तैयार करे कि वो आ सके और आकर के परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सके। इस मौके पर भाई विजय प्रताप सिंह कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप प्लीज मुझे 2 मिनट का समय दीजिए ताकि मैं अपने मन की एक बात कहना। पास्टर आर.के. नायर जी तथा बहन स्मृति, आप सभी लोगों का मेरी और मेरी पूरी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मैं आज इसलिए बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ। एक अध्यक्ष होने के नाते जो जिम्मेदारी बड़े भाई या डायसा साहब ने मुझे दी थी, जो पिक्चर हम लोग देखते हैं थिएटर्स वगैरह में और घरों में, अक्सर हम लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन उस पिक्चर के पीछे बहुत से ऐसे कलाकार होते हैं जिनके दिन और रात की मेहनत लगी होती है, जो अच्छे संगीत से उस पिक्चर को सजाते हैं, जो अच्छे म्यूजिक से पिक्चर के हर एक पार्ट में जान डालते हैं। इसी तरीके की एक हस्ती हमारे बीच में है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस हस्ती के लिए, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा भाई हनुमान जी के लिए और उनकी मिसेज के लिए। इन्होंने इस प्रोग्राम के लिए ये बात हम लोगों से करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सामाजिक हैं। मैं पॉलिटिकल हूँ और बिजनेसमैन भी हूँ, इसलिए मैंने सोचा ठीक है ब्रदर, आप जब शुरू करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। ऐसे कह करके हम लोगों ने प्रोग्राम अपने आप उनको टालने की कोशिश की, लेकिन प्रभु जिसको घेरता उसको बचा कोई नहीं सकता। ब्रदर ने भाई या मिस्टर इच्छा नहीं हो पाई कि प्रोग्राम ना हो, उन्होंने मन बना लिया और उन्होंने जब मन बनाया तो उन्होंने मुझे भी संपर्क किया। उन्होंने लगा विजय भाई मैं आपकी मदद चाहता हूँ। मैंने कहा प्रभु के नाम से भैया मैं आपकी मदद नहीं, मैं प्रभु की मदद करना चाहता हूँ, और जब भी चाहें, जिस तरीके से चाहें आप मुझसे सेवा ले सकते हैं। उसके बाद जब दूसरी मीटिंग हुई थी तो हम लोगों को ये उम्मीद थी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इस प्रोग्राम में एक नया जोश और एक नया दम आएगा। प्रभु ने प्रोग्राम किया, प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो। मगर इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व ना तो मैं हूँ ना हमारे साथ और जुड़े हुए लोग हैं। सबसे बड़ा उत्तरदायित्व मैं कुछ लोगों को नाम के साथ बताना चाहता हूँ कि उनको इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है। उसके सबसे बड़ा उत्तराधिकारी जो है इसके सम्मान के योग है मिस्टर रियाड डाइसन, मिस्टर नवेंदु, पास्टर लायन, पास्टर दीपक। इन लोगों ने प्रोग्राम को अपनी जिम्मेदारी समझ ली और मुझे तो सिर्फ इस काम की लगाते हैं ब्रदर, आपको सिर्फ नेतागिरी वाला काम करो, परमिशन मजिस्ट्रेट से देना, बाकी जिम्मेदारियां हम देखते हैं। और आपको ये जान करके बहुत ताजुब होगा कि घर घर जाके मिस्टर रियाड डाइसन काफी फिलहाल हम लोगों से तो बड़े ही हैं और शरीर से इतनी मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन एक नौजवान की तरह से उन्होंने मिस्टर रविंदर भी लिया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस प्रोग्राम के लिए। उनके साथ मिल करके डोर टू डोर जा करके जो कलेक्शन किया है, एक एक दरवाजे को खटकाया है, कहीं कहीं पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। आपको बात आती है तो लोग थोड़ा निगेटिव बिहेव करते हैं, ऐसे में उन लोगों ने सबसे कलेक्शन करके इस प्रोग्राम को इतना आगे बढ़ाया। ये एक बहुत हौसले की बात है। मैं तो शायद मैंने एक दो बार कन्वेंशन कराई, मैंने कभी चंदा नहीं किया। मुझे मालूम है मैं किसी को कोई मुझसे कहेगा अरे यार क्या प्लीज चंदा होता है हमारे शहर में,
कृपया वगैरह दोनों हाथ आगे बढ़ा करके आप लोग पूरी मदद किया करिए, ताकि जो लोग उस प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए, करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनकी हौसला अफजाई हो। मिलेंगे आप मुझसे, मिलेंगे इतने लोगों से एक साथ गले मिलेगा जरूर मिला। मैं चाहता हूँ बच्चों में लिखा है, हम एक वर्शिप सॉन्ग स्वीटी के साथ गाएंगे। सिर्फ मेरे साथ गाइएगा, सिर्फ साथ गाइए। जुम्बिश हमारे बीच में जुम्बिश परमेश्वर आत्मा के करीब है, आपके करीब है। Jesus आपके साथ इस वक्त उसका आत्मा जुम्बिश कर रहा, पवित्र आत्मा जुम्बिश कर रहा हमारे बीच। वह आत्मा पहाड़ के समान है। गाइए, पिता के लिए गाइए, ऊंची आवाज में। जाति का उद्धार करता प्रभुओं का परमेश्वर ने यीशु को नाम दिया, नाम कि यीशु ही प्रभु है। कहते कोई बिजली ने कोई ऐसा धर्म स्थापित नहीं करा कि किसी भी धर्म के द्वारा आप उसको जान सकते हो। जो भी स्त्री और पुरुष के बीच से पैदा हुआ, मांस और लहू से पैदा हुआ मनुष्य, माता मरियम दी, और वो इंसान जो स्त्री और पुरुष के बीच से पैदा हुआ है, वो एक मनुष्य है, वो शरीर में पैदा हुआ है, और एक दिन उसको इस पृथ्वी में मर जाना है। बहुत से आए, मर गए, बहुत से हैं, कल मर जाएंगे। हालेलुया। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, जो स्वयं पाप में जी रहा है, जिसके अंदर परमेश्वर। आपको यहां से तारा दिखाई दे रहा है, एक बूंद की तरह पृथ्वी कुंवारी के गर्भ में क्यों पैदा हुआ? कुंवारी के गर्भ में इसलिए ताकि उसके अंदर पाप का बीज ना जाए। इस पृथ्वी में आने से पहले आप कहां थे?
इस पृथ्वी में आने से पहले कहां थे आप? तो बता सकता है? जिस बीज के द्वारा आपने अपनी मां के गर्भ में शरीर लिया है, वो आपके पिता के अंदर था, और वो बीज उसके पिता, उसके बाप इस पृथ्वी पर आया। पाप के द्वारा मृत्यु, और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। कहता पाप नहीं, मैंने अपनी मां के गर्भ में शरीर लिया, जन्म लिया। अब बच्चे तो बड़ा भोला होता है, बड़ा लट होते हुए देखो। बच्चे को झूठ बोलना मत सिखा, एक दिन अपने आप झूठ बोलेगा। अब उसको चिड़चिड़ाना मत सिखा, अपने आप चिड़चिड़ाएगा। लगे स्टेज में कौन आएगा? पाप का स्वभाव प्रकट हो रहा है। मेरा भांजा छोटा सा, मनुष्य पापी इसलिए नहीं है कि वो पाप करता है। मनुष्य पापी इसलिए है क्योंकि उसका जन्म पाप में हुआ है। उसके अंदर पाप, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो आप पे इस पाप को मिटा दे। कोई ऐसा धर्म गुरु पैदा नहीं हुआ, जो ऐसा तीर्थ स्थान नहीं है जहां जाने से आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। जाओगे, वापस आओगे, फिर वही पाप का स्वभाव प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। एक बार एक भाई साहब मिले थे मुझे, बेटी दलदल में गिर रही है, डूब रहा मेरा बच्चा। अब आपका बच्चा अगर दलदल में गिरे, तो परमेश्वर ने जब आपको देखा, आप पाप के दलदल और कीचड़ में गिर रहे और कोई आपको बचाने वाला नहीं है, वो स्वयं मनुष्य बना। हालेलुया। स्वयं मनुष्य ने किसी धर्म या धर्म गुरु को नहीं भेजा। God became a man। और यीशु मसीह के लहू के बारे में एक बहुत खूबसूरत बात, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पता क्या होता है। अगर आप एक डैडी का खून लें और उसके बच्चे का खून लें और डॉक्टर के पास जाए, बोले इन दोनों का खून टेस्ट करो, खून से बता देंगे डैडी है ये बेटा है। एनर्जी जाएगी, ब्लड नहीं, खून नहीं। तो जब यीशु मसीह बिना पुरुष के परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, मरियम ने बोला ये कैसे हो सकता है, उसका नाम तू यीशु रखना, उसका नाम तू यीशु रखना। ये नाम पूरे मानव जाति का उद्धार करेगा। भाइयों बहनों, जो मानव जाति के पापों से उसका प्रायश्चित करते हैं। हालेलुया। ब्लड का, जब परमेश्वर ने एक मनुष्य का शरीर लिया, डिवाइन ब्लड, अलौकिक खून उसके अंदर बहने लगा। हालेलुया। खून में जीवन होता है, आपके लहू में जीवन। और जब यीशु मसीह ने दो जीवन खरीद लिया, जब परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के खून को बहते हुए देखा, उसने उसमें जीवन देखा और उसने एक एक मनुष्य के जीवन को क्षमा कर दिया। हालेलुया। इसका नाम तू, इसका नाम तू यीशु रखना। ये जब यीशु मसीह को पकड़ने वाले आ रहा था, तो यीशु मसीह ने बोला मैं हूं। यीशु मसीह ने बोला मैं हूं। हजारों सैनिक गिर गए के उद्धार के लिए, मानव जाति के मुक्ति के लिए, उनके पापों के प्रायश्चित के लिए और उनके अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी। अब क्रूस पर क्या होगा? प्रभु है। ये नहीं, यीशु मसीह प्रभु है, नो, यीशु मसीह ही प्रभु है। उसको छोड़कर कोई और प्रभु है ही नहीं। वो क्या साइन है, क्या साइन है कि इस पृथ्वी पर 70-80 साल तक किया,
और असली जीवन इंसान का तब शुरू होगा जब वो इस शरीर को छोड़ेगा और यीशु का सामना करेगा। आप क्षमा हो जाएंगे। ध्यान से सुनो, हर वो इंसान जिसके पाप इस पृथ्वी पर ही क्षमा होंगे, यीशु मसीह के द्वारा वही अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता है। सिर्फ वही अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता है। और यीशु मसीह एक पिता की तरह है। यीशु मसीह एक डैडी है। उसका हृदय एक मां की तरह है। उसका हृदय एक पिता की तरह है। जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास जाए और पिता से बोले, डैडी मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ। आइए अपने हाथ ऐसे कर लीजिए। परमेश्वर को यह फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म के हो, किस जाति के। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ईसाई धर्म के लिए नहीं आया। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने पूरे जगत से प्यार किया। मैं एक मुस्लिम फैमिली से, मेरा भाई देवराज गौड़ा किधर है, वो एक गौड़ा परिवार से आया। सच्चाई, मैं सच्चाई को ग्रहण करना चाहता हूं। मैं सच्चे और जीवित परमेश्वर से मिलना चाहता हूं। मैं मनुष्य के बनाए हुए धर्म, मैं मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाजों में नहीं चलना चाहता। मैं अपने बनाने वाले से मिलना चाहता हूं। जो मुझे जीने की सांस देता है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। जिसने मुझे मां के गर्भ में सिरजा, मैं उससे मिलना चाहता हूं। मेरी मुलाकात हुई उससे। उसने मुझसे बोला, मैं तुझे बहुत प्यार करता। उसने बोला, मैं जो एक बीमार होता है उसी को ही डॉक्टर की जरूरत होती है। ये बात मेरे समझ में आ गई। ऐसे के बारे में वो सत्य है और आप मरकर जिंदा हुए। यीशु में आपसे मिलना चाहता। मैंने अपना कुर्सी लगाई और मैंने आंखें बंद करके, जैसे आप लोग यहाँ पर खड़े हो, मैं कमरे में था, एक प्रेजेंस मेरे सामने आ गई। जैसे वो मौजूद गई, बट आप मुझे याद आए, मैं सब कहने लगा। फिर मैंने सिर्फ एक शब्द सुना, जा, मैंने तुझे क्षमा करा। मेरा दिल बदल गया। मेरे रोमैटिक हार्ट की मुझे बीमारी, जॉइंट्स में दर्द होता था। बोले, यीशु अगर आपने मुझे छुआ है तो मेरी बीमारी भी दूर हो गई होगी। मैं डॉक्टर के पास गया, चेकअप हुआ। डॉक्टर ने बोला, ये बीमारी तुम्हारे शरीर में कभी नहीं आई। नहीं आई थी, रिपोर्ट देखो। कहना नहीं, तुम्हारा शरीर ऐसे बन गया है जैसे तुम्हारे शरीर में कभी कोई बीमारी ना रही। बहुत स्पेशल है। और अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो हर इंसान को मेरे बारे में बता, जो बिना होगा और अनंत जीवन पाएगा। आज आपकी बारी है। ये रात आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आज आप यीशु से मिलोगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आज तो बिना डंडी के चलना शुरू करना। जैसे आप चलोगे और मेरा दर्द कहाँ चला गया। और बैसाखी लेकर आया, साइड में बैसाखी रखे, उठे और चलने लगे। जैसे वो उठेगा और पहला कदम रखेगा, देखा ओ मैं चलने लगा। अगर आपके कमर में दर्द है, प्रेयर के बाद जब मैं आत्मा में आप धन्यवाद, आप चुप कर देखो, दर्द नहीं है। किसी की मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, ऐसी कोई ग्रोथ है आपके पास, वो निकल जाएगी, अंदर ही अंदर कुछ बाद में गवाही सुनेंगे। होली स्पिरिट, चलिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सब भाई और बहनों आप ना डरें, ठीक है। जितने विश्वासी भाई बहन हैं, अपने होली स्पिरिट बीमारों के पास आ जाए। चलिए अपने आंखें बंद कर लीजिए। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। परमेश्वर एक आत्मा है और इस वक्त वो आपके पास है।
बिल्कुल आपके पास, क्योंकि आप उसके हाथ की बनाई हुई सृष्टि हो और आज आपने उसका कहना माना है, आपने उसके वचन को सुना। बोलो यीशु मुझे क्षमा कर, यीशु मुझे क्षमा कर। अगर नहीं याद आ रहे तो बोलो यीशु हाँ मैं पापी हूं, पर मैं आपके पास आया हूं यीशु। हाँ मैं पापी हूं, आज मैं आपके पास आई हूं यीशु, मुझे क्षमा कर यीशु। मैं आपकी क्षमा लेने आया, मैंने सुना आपने मुझे क्षमा कर दिया है, मैं उस क्षमा को स्वीकार करने आया। वो आपके पास है, मुंह खोल करके बातें करिए। सब लोग यीशु से बातें करिए, प्लीज बातें करिए, बातें करिए उससे बातें करिए, बातें करिए। वो जीवित है, उसका अंतर ध्यान नहीं करना, समझ रहे हैं? वो जीवित है, उसका अंतर ध्यान नहीं करना। वो आपके सामने है, उसका अंतर ध्यान नहीं करना। उससे बातें करो, टॉक टू जीसस, बातें करो, मुंह खोल करके बातें करो। आप मुंह बंद रखोगे क्या आपके घर वाले आपको समझेंगे? नहीं, मुंह खोल करके बातें करो, अपना दिल बताओ उसको, बताओ अपने जीवन के बारे में। हाँ यीशु मुझे क्षमा कर, मैं दोबारा ये काम नहीं करूंगा आज से यीशु। डैडी है वो, मैंने आपको बताया, आपका बच्चा जो रोटी मांगेगा आप उसे पत्थर नहीं दोगे। आपका बच्चा आपसे मछली मांगेगा आप सांप नहीं दोगे उसे। तो पिता आपको कैसी बुरी चीज देगा? यस यस जीसस जीसस। कब ना सुन कर इस वक्त सिर्फ यीशु के बारे में अपने क्षमा करो। मैंने सुना आपने अपना खून बहाया यीशु, मैंने सुना आपने अपना खून बहाया। अपने खून से मेरे हृदय को शुद्ध कर दे यीशु, अपने पवित्र खून से, अपने पवित्र खून से मेरे हृदय को शुद्ध कर दे। Holy Spirit touch, Holy Spirit, Holy यीशु का आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा भाई और बहन। Holy Spirit, Holy God, Holy, 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 please सब जगह से Spirit, Holy Spirit, Holy पवित्र आत्मा यीशु की महिमा कर। Thank you, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy, Holy। प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने आपका वचन सुना, मैंने सुना यीशु मसीह आप पापियों को बचाने और क्षमा करो। आपके नाम में यीशु मैं अपने पापों से क्षमा हो जाए। परमेश्वर आपके होना चाहता है। मनुष्य उसके रहने का स्थान है और यीशु कहता है देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि तू आ जाता मैं अपना हृदय आपके लिए खोलता हूं। आइए यीशु, आइए यीशु, मेरे हृदय के अंदर आइए, मेरे जीवन आखिरकार अंदर कुछ हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है। एक ऐसी शांति अंदर प्रवेश कर ली जो समझ से बाहर है, ऐसा आपने पहले कभी महसूस नहीं करा। जिस वक्त आपके अंदर हो रहा है हाथों में सौंपता हूं यीशु। मैं विश्वास करते आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे डैडी हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं। आज से यीशु आप मेरे प्रभु हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद कि उसने आपको अपना बेटा बनाया, उसने आपको अपनी बेटी बनाया। कोई मनुष्य आपको प्यार करे ना करे,
यीशु आपको प्यार करता है। और आज से आप कभी अकेले नहीं हैं। आज से आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हो। आज से आप यहाँ पर बहुत अकेला महसूस करते हैं। मैं यीशु कह रहा आज से वो अकेला नहीं है। वो आपके साथ है। जगत के अंत तक वो आपके साथ रहेगा। वो आपको न कभी छोड़ेगा, ना आपको कभी त्यागेगा। एक दूध पिलाने वाली भूलेगा, ना उसे कभी त्यागेगा भाई और बहना। धन्यवाद यीशु अपनी बेटी बनाने के लिए। धन्यवाद यीशु अपना बेटा बनाने के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। काफी इलाज कराया मैंने और यहाँ कई घंटे हो गए मुझे आए हुए, और मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे शरीर में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। जबकि वो दर्द कहीं यहाँ होता था, कहीं यहाँ होता था, मैं रोती थी, परेशान होती थी। ये बात बिल्कुल हकीकत है। ये हड्डियाँ बहुत दर्द होती थी और मैंने अपने पति से कहा मुझे ले चलो वहाँ, शायद मेरी बीमारी वहाँ ठीक हो जाएगी। धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा साहस देना प्यारे। मैं जब से मीटिंग चालू हुई है 5 बजे से अब तक मैं बैठी रही हूँ। अभी भी मेरे दर्द को हर परमेश्वर ने मेरे को बहुत शक्ति बहुत स्कूल वगैरह जाने में इतना प्रॉब्लम होता था जिसकी कोई हद नहीं है। अब तो रोने लगती थी, बैठ के लिए रोने लगती थी, सुसाइड करने की भी कहना चाहती थी। आज मुझे मेरी इतनी हेल्प की, थैंक यू ईशु। और दर्द ऐसा होता है सारा काम भी करते सब कुछ करते लेकिन बेचैनी इतने बीच में रहती है, परेशान। एक महीने से डॉक्टर से दवा भी ली लेकिन कोई ऐसा। आज पहली बार मैं यहाँ आई हूँ। मैंने निश्चय किया कि आज मेरे घर में कोई नहीं था, मेरी मम्मी आई तो हमने अपने पापा आज हम भी जाएंगे। हाथों में आई और मैंने प्रभु से कहा प्रभु तुम मेरे सर को छू ले, क्योंकि मैं सर से परेशान हूँ, मेरे सर में तकलीफ है। और प्रभु ने मुझे टच किया। लेकिन हम ये अपने विश्वास में कभी कभी इधर उधर भटक जाते हैं। दूर हो गए और हम बिल्कुल आजाद और बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई रोग हमारे शरीर में नहीं है और हम पूरी तरह से चंगा महसूस कर रहे हैं। दिमाग में आया कि ये हुआ कैसे, देखने लगी कि सच में सही हुआ नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मुझे पूर्ण रूप से चंगाई। और जब प्रेयर हुई है तो मेरे सर का दर्द बिल्कुल चला गया और खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने, मैं 1 साल से मेरे गर्दन में और सर में आज सर में प्रॉब्लम थी कि परमेश्वर ने आज मुझको हिला करके मुझे चंगा। आने वाले समय भी आपकी नजदीकी में बने रहे और उनके द्वारा आपका नाम बनता था। प्रभु यीशु परमेश्वर की तरफ और पवित्र आत्मा मेहरबानी से ध्यान दें। बस के बारे में जो अपने हाथ को उठाते हैं अगर आप प्रे करवा रहे हैं ताकि आपके जो बस लेंगे आप इस बात में Father, in the name of Jesus, we speak healing and wholeness to this body, this woman in pain, Lord. We pray that she might know wholeness and well-being, Lord. Hallelujah. We plead the blood and ask body in Jesus' name. Amen.